श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। महाशिवरात्रि की रात्रि पूजा मैंने किस प्रकार से किया, सरल विधि से अभिषेक किया, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन किया, सभी वीडियो में आपको ये शेयर करने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो रात्रि की पूजा, वैसे तो महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर की होती है, जैसे कि मैंने सुबह मंदिर में गई, फिर घर के मंदिर में, फिर प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा की और रात्रि की भी पूजा की। तो ये मेरी प्रदोष काल की और रात्रि की पूजा दोनों है। तो यहाँ मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर चुकी हूँ। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके पूजन करने का विधान है महाशिवरात्रि के दिन। और महाशिवरात्रि के दिन एक ऐसा माना जाता है कि पूरी रात्रि पार्थिव शिवलिंग को घर में रखा जाता है। मुख्य द्वार पे मैंने दिया जला लिया है। उसके बाद अब मेरी आ गई थी बारी पूजा करने की। तो यहाँ पर मैंने पूजा की सामग्री सब तैयार करके रख चुकी हूँ। शुद्ध जल से पहले मैं पार्थिव शिवलिंग का स्नान करा लूंगी। मैं स्वयं भी प्रदोष का व्रत करती हूँ, तो प्रदोष की भी पूजा थी, महाशिवरात्रि की भी पूजा थी, और फिर रात्रि में मंदिर जाके भी दीपदान करना था। क्योंकि महाशिवरात्रि पे और प्रदोष के दिन कहा जाता है कि मुख्य द्वार पे दिया और महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर पर। प्रदोष और महाशिवरात्रि का नियम दोनों है, तो अगर जलाते हैं तो आपके जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं पंचामृत स्नान पार्थिव शिवलिंग को करा रही हूँ। उसके बाद मैं जो है मौली से, फिर वस्त्र से इनको धीरे धीरे धारण कराऊंगी। बहुत सारे लोग जो हैं ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते, तो मैं स्वयं ही भगवान का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पंचामृत स्नान अभिषेक की हूँ। और इत्र सेवा, जैसे कि अक्षत, चंदन, अष्ट चंदन, जो है भस्म, भगवान शिव को सभी चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित किया। और ये रात्रि भर मैंने पार्थिव शिवलिंग को रखा है। अगले दिन मैंने सुबह के समय वृक्ष के नीचे समर्पित की हूँ। और यहाँ फिर मैं बेलपत्र समर्पित कर दूंगी। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मैं पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ ना, तो मैं तुरंत विसर्जन कर देती हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात्रि रखने का विधान है। तो यहाँ मैं भगवान शिव के प्रिय पुष्प धतूरा, मदार और बेलपत्र, समीप पत्र, कनेर का फूल, हर श्रृंगार का फूल, सभी भगवान शिव के प्रिय पुष्प मुझे मिल गए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ये भगवान की कृपा होती है तभी आपको प्राप्त होता है। फिर कमल का पुष्प भी मैंने चढ़ाया। शुक्रवार का दिन था, माता लक्ष्मी का भी दिन था, प्रदोष का भी दिन था, और सब मतलब एक दिन में कई चीज़ें संयोग बहुत ही श्रेष्ठ था। तो इस दिन अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको जो है फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो यहाँ मैंने खीर का भोग लगाया है शाम को, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में कि महाशिवरात्रि के दिन दूध से बनी हुई अपने रसोई घर की जो है जरूर बनाइएगा भोग। तो यहाँ मैंने भोग में बेलपत्र भी रख दिया है ताकि सभी देवी देवताओं को भोग प्राप्त हो। और इस तरीके से फिर मैं भगवान को धीरे धीरे फल का भोग लगाऊंगी, धूप बत्ती दिखाऊंगी। और फिर इधर मेरी प्रदोष की भी पूजा होने वाली। प्रदोष जो है पुस्तक की पूजा, शिवलिंग और नंदी जी को भी मुझे स्नान कराना है, साथ ही पार्थिव शिवलिंग की भी पूजन करना है। मैंने स्वयं अपने से सब कुछ किया। और आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ भगवान का ध्यान करते हुए करिए, आपका सब कराने वाले महादेव होते हैं। तो यहाँ से मैंने डमरू का नाद और घंटी बजाई है। और जो चढ़ी हुई बेलपत्र है, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि पार्थिव शिवलिंग या जो भी शिवलिंग बेलपत्र जो है महाशिवरात्रि के दिन आप उठा करके अपने पति के पर्स पे या व्यापार के स्थान पे रख देंगे ना, तो अगले वर्ष की महाशिवरात्रि आते आते आपको स्वयं अनुभव होगा कि कितनी तरक्की आपकी होगी। तो मैंने भी किया है और आगे वीडियो में भी आपको तरक्की होगी तो मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है जनेऊ में भूल गई थी, तो मैं जनेऊ भगवान को, और श्रीफल भी मैंने चढ़ाया है। श्रीफल चढ़ाना चाहिए, श्रीफल चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर अब मैं सभी देवी देवता को आचमनी से स्नान करा लूँगी। अब शिव जी को, शिवलिंग जो मैंने रखी है, प्रदोष की भी पूजा मुझे करनी है, तो यहाँ मैं अब पंचामृत स्नान भगवान शिव को करा लूँगी। विधि विधान से महाशिवरात्रि और प्रदोष के दिन अगर आप पूजा प्रदोष काल में रात्रि में करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि भगवान शिव की कृपा देखिए हो ही जाती है, चाहे आप व्रत करते हो या नहीं करते हो। 1 वर्ष तक का आप नियम बना के देखिए। एक मुख्य द्वार पे दिया, शिव मंदिर पे दिया, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना, श्रृंगार, आप ज़रूर देखिएगा, आपको कितने भी दुख होगा आपको महादेव ज़रूर समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अब भगवान शिवलिंग नंदी का जो है श्रृंगार कर रही हूँ, साथ ही प्रदोष पुस्तक की जो है पूजा करूँगी। यहाँ मैंने दिया पहले से जला लिया है, क्योंकि जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो दिया पहले से ही जलाया जाता है। और इस तरीके से जो मेरा दिया है वो दिन भर जला है। गाय के घी का दीपक मैंने जलाया था। और फिर सभी देवी देवताओं को भोग जो है लगाने के बाद फिर मेरी प्रदोष व्रत की कथा भी होगी। मेरे दोनों व्रत एक साथ पड़ गया है, तो मैं तो बहुत ही प्रसन्न थी कि मासिक महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का जो है दोनों का संयोग मिल गया। भगवान शिव की कृपा हो, सब पर हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप
आपके जीवन में अगर कितना भी दुख है तो महादेव की भक्ति करके ही अपने दुख को आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु शिव जी की और नंदी जी का, सभी देवी देवताओं का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और इस तरीके से श्रृंगार होने के बाद मैंने पूरे अपने मंदिर को सजाया आम के पत्ते से, सब चीजें। अब मेरी आ गई थी बारी प्रदोष व्रत कथा करने की। अब मैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा कर लूँगी, उसके बाद ही जो है फिर मैं आरती और मंत्रों का जाप करूँगी। रात्रि में फिर मैंने मंत्र का जाप किया था, क्योंकि शिवरात्रि का विधान है पूरी रात्रि पूजा करने का, क्योंकि पूरी रात्रि शिवलिंग अगर आप रखते हैं, पार्थिव शिवलिंग, तो पूरी रात्रि का विधान है पूजन का भी। और पूरी रात्रि जो पूजन करता है 1 वर्ष तक उसको फल की प्राप्ति महादेव जरूर से जरूर करते हैं। तो यहाँ पर अब मेरी आरती हो रही थी। आरती होने के बाद मैं इस आरती को यहाँ नहीं रखती, मैं रसोई घर पे जहाँ पे जल का स्थान होता है वहाँ रखती हूँ, जिससे हमारे घर से कोई भी दोष हो तो वह समाप्त हो। 45 दिन आप भी करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं यहाँ घंटी और डमरू का नाद कर रही हूँ, बच्चे भी पीछे खेल रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। और मेरी पूजा मैं भगवान शिव की आराधना में लगी रहूँ। महाशिवरात्रि प्रदोष है, ताकि मेरे जीवन के समस्त दुख समाप्त हो और आपके भी भगवान शिव की कृपा हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो देखिए मेरी पूजन अभिषेक हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहिए, चैनल में बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहूँ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर किया करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा